हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी हमेशा आप लोगों पे कृपा दृष्टि बनाए रखे और मेरे पे भी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो मैं आपको बहुत अच्छा वीडियो लेके आई हूँ और ये रामबाण उपाय है भाई। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये मोटे कर्जे के लिए और बीमारी के लिए है। तो ये उपाय मैं भी कर रही हूँ कि मेरे भी भाई बहुत हेल्थ इश्यू चल रहे हैं इस टाइम। मेरे भी थोड़ी प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में, इस वजह से मैं भी कर रही हूँ कि हनुमान जी तो संकट मोचन है। वो हमारे सारे संकटों को हरण करते हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है पृथ्वी पे। तो जो भी उपाय है मैं आपको बता रही हूँ। आपको करना क्या है, हमें ये मंगलवार को करना है या शनिवार को करना है। और ये उपाय हमें रात के 11 बजे करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ना तो 9-10 बजे नहीं करना है, रात के 11 बजे करना है। मैंने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं, ये भी ना समझे कि हम ब्लैक कपड़े या नीले कपड़े पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते। मैं नहाऊंगी धोऊंगी तब मैं ऑरेंज कलर के या रेड कलर के कपड़े पहनूंगी, पीला कपड़ा कोई भी पहन सकती हूँ। तो आप भी ऐसे ही पहनना है। और हमें आसन पे पीला कपड़ा बिछाना है जब हनुमान जी का आसन देंगे। और ये उपाय हमें घर में कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। हनुमान जी को आसन देना है, पीला या रेड वस्त्र बिछाना है, चौकी लगानी है, उनकी पाटा पे रख सकते हैं। और हमें फिर अपने खुद नहा धोके रेड कलर के वस्त्र धारण कर लेने हैं। फिर हमें ये जो कच्चा सूत होता है ये ले लेना है। ये पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाता है, 20 रुपये 30 रुपये का मिलता है। तो हमें करना क्या है, जो मांग बढ़ती है यहाँ से मांग होती है, हमें नाभि तक 7 बार, मतलब ये 5 बार लेना है हमको। और ऐसे हमें बत्ती बनानी है, 5 बार लेते हुए ऐसे बत्ती बना ले। इसको बट के 5 बार बट के फिर हमें ये क्या करना है, जैसे हमने ये बाती बना ली है, ये बना ली है। फिर हमें भी ये कलावा लेना है और कलावे का भी फिर हमें मांग जैसे बढ़ते हैं नीचे पैर के अंगूठे तक लेना है। ये भी 5 बार लेना है और इसकी भी बत्ती बना लेनी है। तो हमें ये बत्ती ऐसे बना ली है, हमने ये बाती हमने ऐसे बना ली है, 5 बार बना ली है। और इस बाती को हमें अपना 5 बार सर से लेके नीचे तक उतारना है और 2 दफे हमें ऐसे उतारना है। ऐसे करके हमें ये 7 बार उतारनी है। कच्चे सूत वाली ही बाती हमको उतारनी है, अपने ऊपर से उतारनी है। ये वाली बाती हमको नहीं उतारनी है अपने शरीर से। फिर हमें ये उतारने के बाद हमें इसको बांध देना है। और ये हमारा रामबाण बजरंग बाण बनता है। बजरंग बाण हमारा ये बन गया है। ये देखो बाण की तरह ही लगता है क्योंकि इसको बोलते हैं बजरंग बाण। तो ऐसे हमारा बजरंग बाण बन गया है। और इस बाती को हमें दीपक मिट्टी का और जैसे पीतल का नहीं, हमें आटे का दीपक लेना है। ये बाती हमें आटे के दीपक में ही जलाई जाती है। तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं तब जला लें। अगर आटे का नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये जब हमें थोड़ा सा जलने का भी वो रहता है, तो हमें जैसे मैंने मिट्टी के दीपक में ये लगा लिया है आटा। और इसमें जैसे नोक निकाल देते हैं बहुत लोग, ये नोक ना निकालें, ऐसे ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं करें, बिल्कुल देखो मैंने ऐसे प्लेन बनाया है। ऐसे करके ही आप इसको कर सकते हैं। ऐसे मैंने आपको वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उस टाइम हम भी जैसे वीडियो बनाते हैं तो ध्यान वीडियो पे चला जाता है। जो हम सच्ची भावना से विश्वास से इस चीज़ को करते हैं वो नहीं लगता है फिर। तो पहले ही बता देना चाहिए इससे अच्छा। तो हमें इस तरह से ये कर लेना है। और ये देसी घी वगैरह में किसी में नहीं जलेगा। ये हमें जो तिल का दीपक जलाना है, तिल के तेल में ही जलाना है ये दीपक। तो आपको देसी घी नहीं लेना है, ना आपको चमेली का तेल, ना सरसों का तेल, सिर्फ हमें तिल का तेल ही यूज करना है। और ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ ये हमारा तेल से गीली हो जाए इतना लेना है। थोड़ा तेल ले लेना है। और जो कपूर आता है, कपूर को ऐसे बत्ती पे देखो, ऐसे ऐसे बत्ती पे पूरी पे कर देना है और फिर हमें जला देना है। और जलाने के जब जलाते हैं हम संकल्प लेते हैं, 1 लोटा जल लेना है, वहाँ पे भर के रखना है। और जब हम पूजा करते हैं उस टाइम तो संकल्प लेते हैं, हे संकट मोचन, हे हनुमान जी, हमारे सारे संकटों को हरण करें। जो हमारे पे मोटा कर्जा रहा है उसको उतारें। जो हमारे शरीर में जितनी बीमारी हारी है उसका हरण करें। सारे घर में दुविधा है उसको हरण करें। हे संकट मोचन, आपसे तो कोई भी चीज़ परे नहीं है हमारी, आप ही हो हमारे घर के जो भी मुखिया हो, हमारे सारे संकटों को दूर करने वाले देव देवों में देव, आप हमारे सारे संकटों को हरण करें। हे संकट मोचन, मैं आपका ये बजरंग बाण का दीपक जला रही हूँ। मेरे ये प्रॉब्लम है,
या कट जाए, जो भी आपकी जो भी कामना है उसको बोलते हुए ऐसे जल उनको ऐसे करना, दीपक को दिखाना है, फिर पृथ्वी पे हमें छोड़ देना है। ये हमारा संकल्प हो गया है। फिर हमें ये दीपक को जला देना है और वहाँ पे बैठ के हमें एक हनुमान जी का एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। आपको एक बार पढ़नी है। 3 बार बजरंग बाण पढ़ना है आपको। ज़्यादातर बुकों में आता है, बुक लाएं खरीद के हनुमान जी की तो देख के लाएं। इस बात का भी ध्यान रखना उसमें बजरंग बाण है या नहीं है, इस चीज़ को देखते हुए लेके आना है। 3 बार बजरंग बाण पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद हनुमान जी की आरती करनी है। अगर आरती नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हनुमान जी श्री राम का नाम जाप करते रहें। पर इस दीपक को आप छोड़ के नहीं जाएं, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाती हमारे शरीर से उतारी हुई बाती है। हमारे जितने भी हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम है इस बाती में आ चुकी हैं। तो इस बाती को आपको जब तक जले तब तक आपको सोने नहीं जाना है। जल जाए उस टाइम आपको, फिर ये पूरी बाती जल गई है आपकी, तब आप सोने चले जाएं। तो लगेगा टाइम, ज़्यादा नहीं, पर इतना है ये बाती कम से कम 10-15 मिनट लेती है। तो ये जल जाएगी तब आप सोने चले जाएं। पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी बाती पूरी जल जानी चाहिए और इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालें। ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ ये बाती हमारी भीगनी चाहिए बस। उसके बाद में हमें कपूर डाल देना है। अगर थोड़ा बहुत रह रही है कपूर डाल के आप उसको जला दें, पर बाती पूरी जल जानी चाहिए। ये हमारा बहुत रामबाण उपाय है और ये संकट मोचन हरण करने वाला बजरंग बाण है। तो आप जैसे हर किसी के आज की समय में सबको हेल्थ इश्यू है, सबके मोटे कर्जे हैं, किसी की कुछ है, किसी के कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। तो आप ये इस बात का भी ध्यान रखना है, ये दीपक हमें दीपक आटे में ही जलाना है और सरसों का वो तिली का तेल में जलाना। सरसों का चमेली का तेल नहीं लेना है, देसी घी भी नहीं लेना है। इस बात का भी बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, ये ले लेना है। और जो भी हमसे भूल चूक हो गई है क्षमा मांगते हुए अपने इष्ट देव से, हनुमान जी से, और बाबा हमको जो भी हमसे गलती हो गई हो उसको माफ़ करना और हमारी ये जो कामना है इसको पूर्ण करना। हमारी सारी बीमारियों को हरण करें हे संकट मोचन, हमारे सारे संकटों को दूर करें हे संकट मोचन। ऐसे बाबा से बोलते हुए सच्चे मन से सच्चे भाव से जो प्रार्थना करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप इस प्रकार से करना और इस बात का ध्यान रखना, कहीं मैंने ब्लैक कपड़ा पहन रखा है तो अब भी ब्लैक कपड़ा ना पहने। बार बार बोल रही हूँ, येलो कलर का कपड़ा, पीला कपड़ा या लाल कलर का कपड़ा पहने और हनुमान जी के पास पूजा अर्चना करने बैठें। आप नहा सकते हैं, गर्मियाँ पड़ रही हैं, ऐसी सर्दी नहीं है। अगर आप फ्रेश होने के बाद आपको नहा के ही पूजा करनी पड़ेगी तो आप इसको पूजा अर्चना कर सकते हैं हनुमान जी। ये शनिवार को भी कर सकते हैं, मंगलवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्येष्ठ का सबसे 5वां बड़ा मंगलवार है। आप उस दिन करेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जो साल के 5 बड़े मंगलवार होते हैं यही होते हैं। तो आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री राम जरूर लिखें, सीताराम जरूर रखें। इस बात को जरूर समझ लें भाई। अगर वीडियो देख रहे हैं, करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। विश्वास के साथ सब कुछ होता है। ये ज़्यादातर हर कहीं भी आपको मिल जाएगा। बहुत लोग कर रहे हैं इस उपाय को और बहुत लोगों को बेनिफिट भी मिला है। ऐसी बात नहीं है कि जो कोई कुछ भी बताता है ना वो तो सच्ची भावना से ही बताता है, क्योंकि जो जिसके ऊपर वो हो चुका होता है वो ही बताता है। तो इसको आज आप हल्के में ना लें इसको, तो इस उपाय को तो आप ज़रूर करें और श्री राम जरूर लिखें, सीताराम जरूर लिखें। हर हर महादेव, सीताराम, श्री राम, सीताराम, जय हनुमान।